अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है वितरी कालब, नंबर 2 है स्केलर कालब, नंबर 3 है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, नंबर 4 पे है सिफरी कालब और नंबर 5 है सवाल नंबर 1 मुकम्मल करना है हमने 1.2 का। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो लेक्चर है हमारा आज वितरी कालब। सबसे पहले ठीक है, ऐसा मुरब्बई कालब जिसके वितर के तमाम अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन सिफर ना हो और वितरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हों, वितरी कालब कहलाता है। दोबारा बता देता हूँ, ऐसा मुरब्बई कालब जिसके वितर के तमाम अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन सिफर ना हो और वितरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हों, वितरी कालब कहलाता है। ठीक है, आगे ये हमारे पास मिसाल आ जाती है। अच्छा, ये हमारे पास वितर होता है, ये वाला जो सा ना, ये वाला ठीक है, ये हमारे पास वितर है। ठीक है, कम अज़ कम एक के इस वितर में जो सा ना वो एक रुकन जो सा जैसे भी है गैर सिफर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 1 2 या कोई भी हो लफ्ज़ हो सकता है, ABC भी हो सकती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कोई भी आ सकता है इसमें। ठीक है, एक लाजमी हो, उसके अलावा चाहे 0 हो। ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा कौन सा आता है, वितरी कालब होता है। जैसे कि B में भी है ये 2, ये हमारा वितरी, ये हमारा वितर होता है। ठीक है, इसे वितर कहते हैं हम, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 है, 3 है, ठीक है, 0 है, कम अज़ कम एक होना चाहिए, इसमें 2 है। ठीक है, बाकी 0 है, ये भी हमारा क्या है, वितरी है। और ये जैसे कि C है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये तो हमारा हो गया ना वितर। ठीक है, ये हमारे वितरी अरकान हो गए, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये क्या है 1। तो ये हमारा वितरी कालब होगा नहीं, ये हमारा वितरी कालब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा वितरी कालब नहीं है क्योंकि इसमें बाहर क्या है, ये है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये 1 की वजह से। ठीक है, तो आगे हैं जी हमारे पास स्केलर कालब। स्केलर कालब ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान यकसा होता है, बराबर। ठीक है, बराबर और गैर सिफर हो, मतलब कि क्या हो, सिफर ना हो, स्केलर कालब कहलाता है। ठीक है, ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान यकसा और गैर सिफर हों, स्केलर कालब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यही वितर है ना, और यकसा था, बराबर, एक जैसे, वितर के तमाम अरकान एक जैसे हैं। ये 3 है तो ये भी 3 है वितर। ठीक है, बाकी 0, ये हमारा क्या है, स्केलर कालब। या B है, इसके भी ये देखें वितर के कान क्या है, सेम है, मतलब कि यकसा है, तो ये भी क्या हमारा वितरी कालब। और ये हमारा ये, ठीक है, ये सेम है, ये हमारा कौन सा है, स्केलर कालब, बाकी ये 0 है। ठीक है, आपने याद रखना है, अगर ये आपको कोई भी कॉलम मिलता है तो उसमें ये सेम होते हैं तो ये हमारा क्या है, स्केलर कालब। अगर ये मुख्तलिफ होते हैं तो हमारा वो क्या है, वितरी कालब। ठीक है, आगे हम कहते हैं जी वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। वहदानी का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, या ज़रबी ज़ाती, इसका भी मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, तो इसकी तरीफ बनती है ऐसा वितरी कालब जो स्केलर भी हो और हर वितरी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, जिसको I से भी ज़ाहिर किया जाता है। फिर बता देता हूँ, ऐसा वितरी कालब जो स्केलर हो। ठीक है, स्केलर हो, अब पता ना, स्केलर वितर के साथ जो अभी ऊपर ये देखो हमने पढ़ा कि वितर के तमाम अरकान क्या हो, यकसा हो। ठीक है, और हर वितरी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। ठीक है, वितर के जो अरकान होंगे वो हमारे पास, ठीक है, वितर के जो अरकान हमारे पास क्या हो, एक होंगे। ठीक है, जैसे कि ये A है हमारे पास। ठीक है, ये A है, इसके ये वितर है ना हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, एक है, ये हमारा क्या वहदानी है। ठीक है, ये हमारा वहदानी भी बन जाता है, ये हमारा स्केलर भी बन जाता है। ठीक है, इसकी भी पढ़ी थी हमने तारीफ। और जैसे कि
ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वहदानी है। ठीक है क्लास, तो आगे चलते हैं हम। आगे जी, हमारे पास सिफरी कालब, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों, सिफरी कालब कहलाता है। ठीक है, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों, सिफरी कालब कहलाता है। मिसाल है जी हमारे पास, अच्छा जी हमारे पास है ए बराबर है 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिफरी कालब है। ठीक है, पर जो ना आपकी किताब में जो सा ना वो ए से भी ज़ाहिर किया गया है, अगर आप किताब में देखेंगे तो बी से भी ज़ाहिर किया गया है, पर जो सा ना वो सिफरी कालब को ज़ाहिर करते हैं ओ के साथ। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, कालब को जो सिफरी कालब होता है इसको ओ से लिखते हैं। ठीक है, पर आपकी किताब में जो सा है ना इसको ए के साथ भी ज़ाहिर किया गया है, बी के साथ भी ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, सी के साथ भी ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद जो हम सवालात भी करेंगे उनमें भी ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, और सिफरी कालब को जो सा है वो ओ से भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी। आगे हम चलते हैं जी मशक 1.2 की जानिब। ठीक है, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दिए गए मंदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों, सिफरी कालबों की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए। ठीक है, तो ये अभी हम करते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये देखें, ए बराबर है क्लोज ओपन ब्रैकेट है 0 0 0 0 0 0 ब्रैकेट क्या है, क्लोज कर दी। तो मेरे पास ये कौन सा कालब है, ये हमारे पास है सिफरी कालब। ठीक है, इतना ही बस आपने लिख देना है कि ये सिफरी कालब है। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना इसमें। अब बी है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, हमारे पास कितार है एक। ठीक है, एक ये पूरी कितार है और ये हमारे पास क्या है, कालम। तो ये हमारा पास फिर कौन सा कालब होगा, इसमें हमने पढ़ा था ना कालम कितार की तारीफ, कितारी कालब की। तो हमारे पास ये कितारी कालब है जिसमें क्या होता है, एक ही कितार होती है। ये हमारे पास क्या है, कतारी कालब। ये हमारे पास अब आ गया सी, तो सी में क्या है, एक ही कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो इधर से नज़र आ रहा है कतारें इसमें क्या है, 3 है, और कॉलम इसमें क्या है, कॉलम इसमें है 1। तो ये हमारा क्या है, कालमी कालब। ठीक है, आ गया जी डी, तो डी हमारे पास क्या है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज की गई है, 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, इधर भी 0 है। इसमें क्या है, ये इसके भीतर में 1 है ना, तो इसको क्या कर दें, वहदानी कालब, वहदानी कालब। ठीक हो गया। आगे हमारे पास ई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ए क्या हो, तो ये हमारा क्या होगा, सिफरी कालब। ठीक है, और हमारे पास एफ़ है, तो एफ़ में क्या है, एक ही हमारे पास है कॉलम है, तो हम इसको क्या कह देंगे, कालमी कालब। ठीक है क्लास, जब मैं फिर बता देता हूँ, ए बराबर है 0 के और ब्रैकेट को ओपन किया है। ठीक है, और 0 0 0 0 ब्रैकेट बंद कर दी। ये हमारा कौन सा कालब है, नज़र आ रहा है, ये हमारा सिफरी कालब है। ठीक है, चाहे इसको ए से ज़ाहिर किया गया है, आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या थी, एक ही रो थी हमारे पास, मतलब कि एक कतार थी हमारे पास, हमने इसको क्या कह दिया, कितारी कालब। सी में हमारे पास एक ही कालम था, इसको हमने क्या कह दिया, कालमी कालब। और डी में हमारे पास ये वितर था, और वितर में क्या था, 1। ठीक है, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, इसको वहदानी भी कह सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर हम किसके साथ जाएंगे, वहदानी कालब के साथ। ठीक है क्लास, अच्छा ये हमारे पास ई है, ई में ब्रैकेट है और लिखा हुआ है ओ, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिफरी कालब। और ये हमारे पास है एफ़, और एफ़ हमारे में क्या है, एक पूरा कॉलम है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉलमी कालब। अच्छा तो क्लास, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।